हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमित्रा एंड वेलकम बैक टू शिवायु। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे जो छोटे बच्चे हैं उसको आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो ठंडा लगाने से। छोटे बच्चे जो होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम्स जब बहुत खराब हो जाता है तब छोटे बच्चे को ठंडा लगाने की वजह से नेबुलाइजर देना पड़ता है, कभी कभी ऑक्सीजन मास्क भी देना पड़ता है। और एज ए न्यू पेरेंट्स तो वो तो नाइटमेयर हो जाता है। तो आप कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको बेबी का ऐसा कुछ इश्यू नहीं आएगा और आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग वी शुड कीप इन माइंड, जो बेबी को जो ठंडा लगता है वो इसलिए नहीं लगता है कि उसको नहला दिए, ये हो गया वो हो गया, इसके लिए नहीं। जो सीजनल चेंज होता है स्पेशली उस टाइम बच्चे को ज़्यादा ठंडा लग जाता है, या फिर ठंडे गर्मी ऐसे मौसम जो होते हैं जब चेंज हो रहा है सीजन, ठंडे से गर्मी, गर्मी से ठंडा, या फिर रेनी सीजन से दूसरे सीजन, जब सीजन चेंज हो जाता है तब बेबी को ज्यादा ठंडा लगता है। और इस टाइम पे इसलिए ज्यादा ठंडा लगता है क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस जो होते हैं ये फैला हुआ रहता है। और घर पे अगर कोई भी किसी को भी ठंडा लगा है, बेबी अगर उसके टच में आएगा तो उसको और ठंडा लगने का चांसेस बढ़ जाता है। फर्स्ट थिंग यू शुड कीप इन माइंड, अगर ठंडा लगा है, चाहे बेबी के पेरेंट्स हो गया या फिर घर पे जो और कोई रहता है उसको अगर ठंडा लग गया तो ट्राई करो उसको बेबी के टच में ना आने को, क्योंकि बेबी इसके संस्पर्श में आएगा तो उसको भी चांसेस ज्यादा है कि ठंडा उसको लगेगा। या फिर आप जैसे अगर बाहर जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी निकल रहे हो, तो वैसे ही कोई कॉन्टामिनेशन के साथ आएगा तो बेबी को ठंडा लगने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत टाइम पेरेंट्स को ऐसा लगता है अगर बेबी 2-4 बार छींक दिया, खांसी हो गया तो उसको ठंड गया, ऐसा वाला सिचुएशंस नहीं होता है। क्योंकि बहुत टाइम होता है डस्ट की वजह से भी, थोड़ा बहुत अगर आप घर में झाड़ू लगा रहे हो उसकी डस्ट की वजह से भी बेबी को छींक हो सकता है। तो ऐसा नहीं घबरा जाना है, मतलब तुरंत कुछ हो। अगर सिचुएशंस मतलब आपके हाथ से बाहर जा रहा है तब आपको वरी करने का जरूरत है। तो सेकेंड थिंग यू शुड कीप इन माइंड, अगर जैसे लग रहा है आपको थोड़ा बहुत लग गया है हल्का सा, तो आप एक काम कर सकते हो। घर में अगर आपकी ह्यूमिडिफायर है या फिर स्टीमर है, जो आप स्टीम अगर ठंडा लग जाता है जो स्टीमर यूज करते हो जहाँ पे स्टीम बनता है, वो आप इनहेल करने वाला, वो अगर स्टीमर आपके पास है तो बहुत अच्छा है। तो आप स्टीमर ऑन कर दो या फिर ह्यूमिडिफायर ऑन कर दो अगर आपके पास है, तो जो आपके एनवायरनमेंट है वो घर का वो थोड़ा ह्यूमिड हो जाएगा, तो बेबी को जो इनहेल एक्सेल करने को, जो उसको सांस लेने में उसको आसानी बन जाएगी, तो फिर उसको दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्योंकि ये नेसल ट्रैक जो है उसमें ड्राई हो जाने की वजह से और खांसी का प्रॉब्लम होता है। अगर बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करते वक्त दिक्कत आ रहा है, अगर उसका नेसल पैसेज जो है बंद हो गया तो बेबी ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाक बंद रहेगा तो बेबी विदाउट एक्सेल इनहेल करके वो आपको पी नहीं पाएगा ब्रेस्ट फीड। सो आप ट्राई करो, अगर आप ब्रेस्ट फीड दे रहे हो बेबी को, उसके पहले अब नेसल ड्रॉप आते हैं बहुत टाइप का, जो सलाइन वाटर होते हैं, आप 2 बूंद उसके दोनों नेसल पैसेज पे डाल दो और उसके 2 या 3 मिनट बाद आप बेबी को फीड कराने की ट्राई करो। देन उसको सांस लेने में भी आसानी बन जाएगी और फिर वो रिलैक्स हो जाएगा थोड़ा। इंडियन घर में जो सबसे पहले अवेलेबल है घरेलू ऑप्शंस वो है मस्टर्ड ऑयल विथ कालोंजी, जो ब्लैक क्यूमिन सीड भी बोलते हैं, कालोंजी या फिर कालो जीरा। आप उसको थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लेके उसके अंदर कालोंजी डाल के उसको अच्छे से हीट कर लो। फिर वो ऑयल आप बेबी के चेस्ट पे और हाथ जो पम होते हैं वहां पे और फीट में, पैर के नीचे में अच्छे से लगा दो, और नेवल पैसेज जो नाभि होता है वहां पे अच्छे से दे दो। फिर अच्छे से मसाज दे दो। जो भी अगर चेस्ट पेन होगा वो आराम से कम हो जाएगा, बेबी बहुत रिलैक्स फील करेगा। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन यू हैव इन योर इंडियन होम। सो ट्राई टू मेक श्योर कि मस्टर्ड ऑयल, अब बहुत लोगों को मस्टर्ड ऑयल से अच्छा नहीं लगता, थोड़ा चिटचिट टाइप का, चिपको टाइप का होता है दैट
for sure, but before baby is going to sleep at night, एटलीस्ट पैर के नीचे और हाथ के इस जगह पे, एटलीस्ट ये दोनों जगह पे, और नवल जो नाभि होते हैं वहां पे एटलीस्ट थोड़ा सा दे दो, रात भर आराम से सोएगा। बेबी जब सो रहा है, ट्राई करो कि उसको हेड जो है सोने थोड़ा ऊपर करके, टिल्ट करके सुलाने को। अगर वो जो भी तकिया के ऊपर सो रहा है उसके नीचे और एक कुछ कपड़ा रख दो ताकि उसका हेड थोड़ा और ऊपर आ जाए, क्योंकि ये उसका हेड थोड़ा ऊपर आ जाएगा तो उसको सांस लेने में और आसानी हो जाएगी, क्योंकि ठंड लगने की वजह से बहुत टाइम होता है कि नेसल पैसेज ब्लॉक हो जाता है। तब बासा पत्ता या फिर बासुक पत्ता बंगाली में बोलते हैं, एक पेड़ की पत्ता आता है ग्रीन कलर का। अगर आपको उसको अवेलेबल है, ये स्पेशली आपको गाँव में मिल जाएगा, या फिर जैसे रास्ता के पास, रोड के पास ऐसे ही बन के रह जाता है, वो पत्ता आपको मिल जाएगा। तो वो आप बेबी का जो पानी है नहाने वाला, उसमें अच्छे से बॉईल करो। वो पानी जब ग्रीन ग्रीन हो जाएगा, उसको जब ल्यूकवार्म हो जाएगा, उस पानी से आप बेबी को नहलाओ। अगर बेबी को थोड़ा सा भी कफ है अंदर में, तो वो उस पानी से नहलाओगे तो आराम से वो कफ निकल के बाहर आ जाएगा। इसका ही एक रेड कलर का आता है, इस पत्ता का ही। वो रेड कलर का पत्ता अगर आपको अवेलेबल है और बेबी थोड़ा सा बड़ा है, 6 मंथ्स के ऊपर है, अब इसका जूस निकाल के, वो रेड वाला पत्ता का जूस निकाल के आप थोड़ा सा हनी के साथ बेबी को दे सकते हो। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 1 टेबलस्पून आप दे सकते हो। ये ऐसे जैसे सिरप, कप सिरप टाइप का ऐसे काम करता है। तो ये भी एक अमेजिंग ऑप्शन है अगर आपके पास अवेलेबल हो तो। मैं बेबी के लिए ये होम रेमेडी हमेशा ट्राई करती हूँ। Another one Indian medical thing that is available almost in every Indian home, वो है तुलसी पत्ता। अगर बेबी 6 मंथ से बड़ा हो गया, आप तुलसी पत्ता को, जो रस है तुलसी पत्ता का, उसको ग्राइंड करके उसका रस निकाल के उसको थोड़ा सा 2 या 3 ड्रॉप्स उसको हनी के साथ देके 1 टेबलस्पून बेबी को पिला सकते हैं। इसमें से तुलसी पत्ता का बहुत सारा अमेजिंग ऑप्शन है, बहुत लोगों को पता है। तो ये कफ या कोल्ड के लिए बहुत अच्छा है। आप ये भी बेबी को आसानी से देख सकते हो। जो बाहर का दुकान में जो कफ सिरप मेडिसिन मिलता है, इससे तो कहीं बेटर है, ये नेचुरल है, कोई भी इसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। एवरी टाइम सीजन चेंज की टाइम आप ध्यान रखें कि कोई भी बाहर से आ रहा है, घर के अंदर जा रहा है, एवरी टाइम हैंड और लेग्स प्रॉपरली वॉश करना जरूरी है। उसके बाद ही बेबी को कोई पकड़े प्लीज, क्योंकि मोस्टली हमारे हैंड्स और लेग्स जो होते हैं वहाँ पे ही जाम्स ज्यादातर रहता है, और सीजन चेंज के टाइम जो बाहर जाते हैं उनको जाम्स में भी, आप जो एडल्ट हैं उनको नहीं भी अटैक कर सकता है, लेकिन वो बेबी को आके टच करेगा बिना हाथ पैर धोए, तो मे भी ये बेबी को हार्मफुल हो सकता है। सो कीप दैट इन माइंड। बहुत टाइम होता है कि बेबी को डायपर जो है उसमें पुक कर दिया, या बहुत टाइम सुसु कर दिया, वो भीग गया, या फिर क्लोथिंग डायपर भी है ऐसे ही, अगर भीगा हुआ है, बहुत देर तक बेबी ऐसे ही सोया हुआ है, तब ज्यादा ठंडा लगने का चांसेस रह जाता है। तो आप कोशिश करें, बेबी अगर सो रहा है उसके बीच बीच में भी उसको चेक करते रहे कि अगर उसने सुसु या पॉटी इस टाइप का कुछ कर दिया, ताकि वो भीगा ना पड़ा हुआ रहे, इसकी वजह से भी ठंड लग सकता है। तो आप प्लीज बेबी को बीच बीच में चेक करते रहना अगर वो सो भी रहा है तो। और सबसे बेस्ट एंड अमेजिंग ऑप्शन है ब्रेस्ट मिल्क, जिसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। आप बेबी को ठंडा जब भी लगे, आप बाहर का फूड कुछ भी देते हो, आप ट्राई करो उसको थोड़ा सा कम करके अपना ब्रेस्ट मिल्क दे दो, क्योंकि बेबी जब ब्रेस्ट फीड करता है, वो जब सक करता है, वो निपल के थ्रू बॉडी के अंदर उसका जो माँ की बॉडी उसके लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। अगर बेबी को ठंड लग गया या कोई भी इशू हो रहा हो, कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम हो रहा हो, तो ब्रेस्ट मिल्क इज द बेस्ट option. Always you should give to your baby if he has any issue, any difficulties anytime. So try to give him breastfeed more. I mean, whatever usually you give, try to give him breastfeed more. So this is all about today's video. If you have any suggestions, any feedback, put it on my comment box. And आप भी बताओ कि आप क्या क्या होम रेमेडीज अप्लाई करते हो आपके बेबी के लिए, तो कि हमारे लिए भी वो आसानी रहे। और this is all about today's video. Thank you for watching this video. Have a good day. Bye bye.